भाजपा कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। और तेज हो भी क्यों ना, आज जो नतीजे जो आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतगणना शुरू हो गई है। अपने निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण साह सुबह पूजा अर्चना कर अपने मतगणना स्थल पहुंचे हुए हैं। उसी तरह की जो फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आते जा रहे हैं। हालांकि इन्हें अभी नतीजे कहना जल्दीबाजी होगा। हमारे न्यूज रूम पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ भाजपा आगे निकल रही है, कहाँ कांग्रेस आगे निकल रही है। नतीजे जो आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ नवीन बने हुए हैं। नवीन, किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? जी सर, अभी तक देखा जाए तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी पहले तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़ा को पार कर गई थी, उसके बाद बीजेपी पीछे चल रही थी, फिर कुछ देर बाद बीजेपी ही बहुमत के जादुई आंकड़ा पार कर गई थी और ऐसा चलता रहा। और बड़ा अपडेट ये है कि सीएम बघेल जी पीछे चल रहे हैं अभी। जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हार्ट सीट जिसे माना जाता है, वो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पीछे चल रहे हैं, बताया जा रहा है। जो शुरुआती आंकड़े जो आ रहे थे, शुरुआत में जब मतगणना शुरू हुई थी उस दौर में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। अभी छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड कंप्लीट हुई है, कहीं कहीं पे तीसरे राउंड के फीडबैक आने शुरू हुए हैं। इन आंकड़ों में अभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। तो ये आगे और पीछे का खेल चल रहा है, इसमें नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। और वहीं खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अभी जश्न मनाना भी शुरू कर दिए हैं। वही हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त दिख रही है। हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं हम उनके पास चलते हैं। नितेश, किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? सर, अभी तो फीडबैक यही है कि जो भाजपा है वो से आगे है और रायपुर पश्चिम से जो भाजपा राजेश मूणत जी है वो 5000 वोट से आगे है सर। जी, राजेश मूणत जो पूर्व में भाजपा के मंत्री रहे हुए हैं वो आगे बढ़त दिख रहे हैं। वहीं दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उत्तर से पुरंदर मिश्रा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीण से मोतीलाल साहू आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति बनी हुई है, आगे बढ़ते हुए दिख रही है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के से मंत्री रहे हुए हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, कद्दावर नेताओं की जी सूची में जिनके नाम आते हैं वो पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी बने हुए, हम उनके पास चलते हैं, उनके पास किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं। जी विवेक, किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? सर, अभी तो ये शुरुआत है, इसमें हमको अभी बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब जैसा भी होगा रुझान, मतलब बीजेपी आगे दिख रही है और सेकंड हाफ तक हमको फिक्स हो जाएगा कि कौन आगे जाता है, कौन पीछे आता है, कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है। फीडबैक जो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये नतीजे शाम तक के जब आएंगे तो किस तरह के नतीजे होते हैं, नतीजे किस तरह के चौंकाने वाले हो सकते हैं। हमारे साथ अन्य भी सहयोगी जो बने हैं हम उनके पास चलते हैं। किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं कमलेश्वरी आपके पास? जी, लगातार जैसे जो अपडेट आ रहे हैं तो उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे। हालांकि अभी बस 3 राउंड की वोटिंग हुई है, आगे भी बहुत सारे राउंड है, तो कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है और लगभग सभी सीटों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। जहाँ से बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो तक बीजेपी से पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुझान तो बीजेपी के पक्ष में ही है। वर्तमान में जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बड़े चौंकाने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं वो आते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोहम्मद अकबर जो वर्तमान में अभी मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस से, वो पीछे चल रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। यह अभी जो वर्तमान में चुनाव के 1 माह पूर्व हमर राज पार्टी जो एक नई पार्टी उभर कर आई है, उस पार्टी के नेता एक सीट पे आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। जो नतीजे बनेंगे वो तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन वर्तमान में जो रुझानों में सुबह से जो रुझान बनते दिख रहे हैं वो रुझान चौंकाने वाले हैं। आपके पास हम फिर पहुंचते हैं नवीन जी आपके पास अंबिकापुर से किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस की जो अभी तक रुझानों में स्थिति बन पाई है, जिसमें कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। सीएम बघेल खुद पीछे चल रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी पीछे चल रहे हैं, कवासी लखमा जी पीछे हैं, ताम्रध्वज साहू जी पीछे हैं, गुरु रुद्र जी पीछे हैं, मोहम्मद अकबर जी पीछे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी पीछे हैं, जय सिंह अग्रवाल जी पीछे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति अब तक निर्मित हो गई है।
जी, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति निर्मित हो चुकी है। कांग्रेस के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री पीछे हो गए हैं। ये कहीं न कहीं शर्मनाक स्थिति पैदा होती जा रही है, जो स्थिति खराब होती जा रही है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आगे बढ़ते हुए हैं। 40 और 48 का रेशो अभी सामने आया है। अभी 48 में भाजपा बढ़त बनाए हुई है, वहीं 40 में कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये आखिर नतीजे किस तरह के नतीजे हो पाएंगे। हम कमलेश्वरी के पास चलते। कमलेश्वरी, आपके पास किस तरह की स्थिति और कोई नई फीडबैक, किस तरह की ताज़ा जानकारी आ रही है? जी, जैसा कि लगातार तो अपडेट आते ही जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पीछे है, बहुत सारे वोट से पीछे है अभी कांग्रेस। बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, लगातार बीजेपी आगे ही है। जितने भी जो कॉम्पिटिटर सीट थी उसमें भी लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। हम हमारे सहयोगी हमारे नितेश हैं, नितेश के पास चलते हैं। नितेश, किस तरह के फीडबैक आपके पास आ रहे हैं? सर, अभी तो अंबिकापुर से एक बहुत बड़ा फीडबैक आ रहा है कि टीएस सिंह जो थे वो पहले पीछे चल रहे थे, बट अभी उन्होंने रफ्तार पकड़ लिया, वो अभी आगे चल रहे हैं। जी, टीएस सिंहदेव जो वहाँ के राजा हैं, उनके पैतृक उस जगह पे उनकी पैठ मानी जाती है। ऐसे जगह पे टीएस सिंहदेव पीछे हो गए थे, अब उन्होंने फिर से बढ़त बना ली है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये नतीजे किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के आंकड़े आते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार पीछे चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, कितने वो अपनी स्थितियों को सुधार पाते हैं, जीत में परिवर्तन हो पाता है, ये देखने वाली बात होती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24x7 के साथ।